हेलो क्लास 10th के स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बच्चे बहुत अच्छे होंगे। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख के बताएं। जी हाँ, मेरा नाम है विजेतानंद और आप देख रहे हैं अपना ही चैनल एकलव्य वाटिका। मेरा कुछ नहीं, बस आप लोगों का ही है, तो थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई के द्वारा जो लॉन्च किया गया है सैंपल पेपर 2023 के लिए, उसका हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। जी हाँ, साइंस का सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे। और आपको पता ही है सीबीएसई ने एग्जाम का डेट भी घोषित कर दिया, अनाउंस कर दिया। तो भाई आप लोग सिंसियर हो जाइए, भाई सीरियस हो जाइए। अभी नहीं सीरियस होइएगा तो कब होइएगा, है ना? एकदम बढ़िया से मेहनत कीजिए। अभी इससे ना 1 से 1.5 महीना ही बचा हुआ है, तो अभी भी आप फोड़ सकते हो, है ना? टेंशन मत लेना और प्रेशर मत लेना, सभी कुछ हो पाएगा, टेंशन मत लेना। और आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस का सैंपल पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो सीबीएसई के द्वारा लॉन्च किया गया था। सीबीएसई जो उसको डाली है अपने वेबसाइट पे, तो उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और देखिए इसको सॉल्व करने से एक फायदा क्या होने वाला है कि सीबीएसई में जो है बहुत सारे नहीं, एक चैप्टर है जो रिड्यूस भी कर दिया गया, जैसे केमिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर है ना, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, शायद वो नहीं पूछ रही सीबीएसई, है ना? तो जो यहां पर सीबीएसई ने सैंपल पेपर दिया है, वही पैटर्न पर क्वेश्चन आने वाले हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो भाई अगर ये सैंपल पेपर आप सॉल्व कर लेते हो तो भाई क्वेश्चन जो आप वहां बोर्ड एग्जामिनेशन में आएंगे क्वेश्चन, उसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको पैटर्न पता रहेगा, है ना? तो ये फायदा होने वाला है आप लोगों का। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए जरूर, ताकि आपको पता चलेगा किस किस तरह से सवाल आया है, क्या पैटर्न रहने वाला है, किस किस तरह से हम अप्रोच लगा सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो शुरू से लेकर वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी मजा आएगा, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वही बात है भाई, मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं, बस यहां पर मैं कैसे भी करके अपना दिमाग लगा के यहां पर क्वेश्चन डालूंगा, है ना? और 1 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे मैं लिख रखा हूं 1 से लेकर 16 तक है, आई थिंक। हाँ, 1 से लेकर 16 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, आगे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं और सारा, हाँ, और असर्शन रीजन वाला भी है। तो 1 से लेकर 16 तक ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक तरह से है। तो पहले हम उसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या करना अपने लोगों को। ठीक है, तो यहां पर ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो यहां पर क्वेश्चन आएंगे, मैं कैसे करके अपने सेट करूंगा। तो यहां पर आपको क्वेश्चन दिखेंगे, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप लोग उसका आंसर देना, ठीक है ना? उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए यहां पर पहला क्वेश्चन हम लोग क्या पढ़ते हैं। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहां पे दे रखा है सेक्शन ए, आपको दिख रहा होगा सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्या कह रहा है? सेलेक्ट एंड राइट वन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ द 4 ऑप्शन गिवन फॉर ईच ऑफ द क्वेश्चन। यहां पे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, और चारों ऑप्शन में सबसे अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है उसको आपको चूज करना है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना बच्चों? चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखिए, द चेंज इन कलर ऑफ द मॉइस्ट लिटमस पेपर इन द गिवन सेटअप इज ड्यू टू। अब देखिए यहाँ पर एक पिक्चर भी दे रखा है जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, है ना? मैं बहुत दिमाग से इस पिक्चर को लगाऊंगा, है ना? अभी तो मैं बोल रहा हूँ तो अभी तो पिक्चर है नहीं, है ना? बाद में मैं लगाता हूँ, वो तो सभी जानते हैं बच्चे, बहुत मेहनत वाला काम होता है बच्चों, है ना? तो थोड़ा सपोर्ट दिखाइए यार। तो यहाँ पर एक पिक्चर दे रहा होगा, और इस पिक्चर के अनुसार यहाँ पर कुछ ऑप्शंस भी दिए गए। देखो क्या है ऑप्शन। पहला नंबर है प्रेजेंस ऑफ एसिड, दूसरा नंबर है प्रेजेंस ऑफ बेस, तीसरा नंबर है प्रेजेंस ऑफ H+ एक्वस इन द सॉल्यूशन, अगला है प्रेजेंस ऑफ लिटमस पेपर, लिटमस विच एक्ट्स एज ए इंडिकेटर। मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, छोटा छोटा मेरे को दिख रहा है। और ये जो है ना, ये भी ऑप्शन नहीं, ये तो बस दिया गया। अब ऑप्शन ये रहा, ऑप्शन ए में है 1 और 2 दोनों सही है, बी नंबर में ओनली 2 यानी 2 ही नंबर सिर्फ सही है, सी नंबर में केवल 3 नंबर ही सही है, और चौथा है ओनली 4 नंबर ही सही है। तो ये इसमें से कौन होगा? देखो भाई, सीबीएसई हमेशा टेक्निकल और थोड़ा घुमाऊ वाला, है ना, घुमा घुमा के क्वेश्चन करती है। तो चलो भाई, हम लोग घुमा घुमा के ही उसका आंसर देंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखो यहाँ पर क्या क्या ले रखा है मैं बता देता हूँ। मैं पिक्चर में क्या कह रहा है बच्चे, देखिए बच्चों, इस वीडियो का लेंथ लंबा हो सकता है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करा के जाऊंगा, है ना? आज मेरा तबीयत भी थोड़ा खराब है, लेकिन हम
कोशिश करते हैं आपको बेस्ट से बेस्ट देने का, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन सारा कंसेप्ट आपको समझ में आएगा, टेंशन नहीं लीजिए। और इसी तरह से क्वेश्चन ही पूछेगी सीबीएसई, है ना, और एक दो क्वेश्चन ऐसा भी होगा जो इसी में से पूछ देगी, है ना। तो इसको अच्छे से देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको टेस्ट ट्यूब है ना, देखिए भाई यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब है। अब देखिए यहाँ पर टेस्ट ट्यूब है और यहाँ पर जो है ना H2SO4 डाला जा रहा है, ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें H2SO4 डाला गया। चलिए इसमें क्या डाला गया, H2SO4 डाला गया, सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया, बढ़िया सर बढ़िया है। उसके बाद इसमें ना सोडियम क्लोराइड भी डाला गया। इसमें क्या डाला गया, इसमें NaCl भी डाल दिया, सोडियम क्लोराइड। अब आपको पता है बच्चों ये क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं। देखो H2SO4, ये H2SO4 को ले लो और NaCl को ले लो। अब इस दोनों में रिएक्शन करवा के दिखा लो, है ना। तो यहां पर जो आयन है, ये देखो हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन, यहां सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, ये दोनों आपस में, ये वाला आयन इसको दे देगा, ये अपना आयन इसको दे देगा, तो ये वाला आयन यहां चलाएगा और यहां वाला आयन यहां चलाएगा। तो यहां पर बनेगा क्या, यहां पर बनेगा Na2SO4 और प्लस में क्या बनेगा भाई, प्लस में बनेगा HCl। यहां पे ये देखो HCl बनेगा। तो यहां पर जो HCl बनने वाला है ना, ये गैसियस स्टेट में होता है। मेरे को बस यही चीज से मतलब था, यही चीज समझाना था कि यहां पर जो गैस निकलता है ना, यहां पे HCl तो निकलता है, नो डाउट हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है ना, लेकिन यहां पर जो ये HCl निकल रहा है ये गैसियस स्टेट में निकल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आगे क्या दे रखा है, यहां पर एक कॉर्क लगा दिया जाता है और यहां से एक पाइप भी यहां पे डाल दिया जाता है ना, इस तरीके से। और आपको पता है ये रिएक्शन होगा तो यहां पर HCl आएगा, तो यहां पर क्या आ रहा है, HCl आ रहा है, जो कि गैसियस स्टेट में है। ये HCl गैसियस स्टेट में, मैं यहां पर क्वेश्चन देख रहा हूं, है ना। ओके, और यहां पर एक और चीज लगा रखा है, डेट इज गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड भी लगा रखा है। यानी यहां पर क्या है भाई, यहां पर कैल्शियम क्लोराइड भी है, CaCl2, है ना। यहां पर मैं लिख देता हूं CaCl2, डेट इज कैल्शियम क्लोराइड। और ये क्या है, ये अपने सराउंडिंग्स में जो मॉइस्चर है ना, मॉइस्चर सराउंडिंग में जो मॉइस्चर होता है इसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। क्या करता है भाई, एब्जॉर्ब करने का काम करता है। बढ़िया, समझ में आया। तो भाई यहां पर क्वेश्चन फिर से हम लोग पढ़ेंगे, द चेंज इन द कलर ऑफ मॉइस्ट लिटमस पेपर। में क्वेश्चन को बार बार कह रहा हूं, मॉइस्ट मॉइस्ट। देखो भाई मॉइस्ट का क्या मतलब है, MOIST। मॉइस्ट का मतलब है कि यहां पर जो लिटमस पेपर होगा वो मॉइस्ट होगा, यानी उसके अंदर वाटर भी होगा। क्या होगा, वाटर भी होगा। तो द चेंज इन द कलर ऑफ द मॉइस्ट लिटमस पेपर इन द गिवन सेटअप इज ड्यू टू, यानी ये जो कुछ सेटअप है, मैंने ये बात आपको समझा दिया, ये जो सेटअप है, तो यहां पर ना HCl निकल रहा है ना, तो यहां पर हमने एक लिटमस पेपर लाया, है ना, एक लिटमस पेपर लाया, और मेरे को ये अभी बताया नहीं है कि कौन सा लिटमस पेपर है ना। तो भाई मेरे को पता नहीं है कि रेड लिटमस पेपर या ब्लू लिटमस पेपर, तो मैं मान सकता हूं सिर्फ लिटमस पेपर। और एक लिटमस पेपर का जो रंग होता है वो पर्पल होता है ना, आपको भी पता होगा ये इसका कलर पर्पल होता है। समझ में आया। चलिए, तो आपको बताओ, ये अगर लिटमस पेपर हमारा क्या है, मॉइस्ट है, यानी इसके अंदर वाटर का प्रेजेंस है, तो हम लोग जानते हैं कि कोई सा भी, अभी देखो ये एसिड जो HCl निकल रहा है ना, ये देखो ये जो HCl एसिड है, HCl जो एसिड है, ये अभी गैसियस स्टेट में है, तो ये अभी बिल्कुल भी एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा बच्चों, है ना। मैं बता रहा हूं कि भाई कोई भी एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर तब तक नहीं दिखाएगा जब तक पानी नहीं आ जाए, तब तक। यानी क्या कहते, एक तरह से आप समझ लो कि कोई भी अम्ल जो है, कोई भी एसिड जो है, अपना एसिडिक नेचर तब तक दिखाएगा नहीं जब तक वो वाटर के कांटेक्ट में नहीं आ जाता, है ना। तो अभी भाई ये तो गैसियस स्टेट में, इसमें वाटर का कोई नामो निशान नहीं है, तो ये जो एसिडिक वाला गुण है ना, ये दिखाएगा नहीं, प्रदर्शित नहीं करेगा। लेकिन सर जैसे ही यहां पर आ जाएगा क्या, लिटमस पेपर, और वो भी कैसा, मॉइस्ट, वो भी कैसा, मॉइस्ट, यानी वाटर आ जाएगा, तब तो यहां पे एक रिएक्शन हो जाएगा। जो रिएक्शन में यहां पे लिख देता हूं, जैसे ये मैं यहां लिख देता हूं, चलो उधर क्वेश्चन है, तो यहां पे HCl और वाटर के कांटेक्ट में जैसे ही आएगा, तो यहां पे एक आयन निकलेगा, वो क्या है, H+ एक्वस आयन निकलेगा, और प्लस में Cl
माइनस एक्वश आयन निकलेगा। और पता होना चाहिए ये H प्लस आयन के कारण ही, ये H प्लस आयन के कारण ही क्या होता है, ये जो पर्पल कलर का लिटमस पेपर आपको दिख रहा है वो कैसा रंग का हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। खैर ऐसा अभी तो नहीं बोल रहा है, बस बोल रहा है कि कलर में चेंज हो जाएगा। तो किसकी वजह से कलर में चेंज होगा, तो ये जो H प्लस एक्वश आयन निकल रहा है, इसी H प्लस एक्वश आयन के कारण हमारा जो लिटमस पेपर है, मॉइस्ट लिटमस पेपर है, उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, देखते हैं। ऑप्शन में दे रखा है प्रेजेंस ऑफ एसिड। भाई एसिड तो है ना, अगर ये गैसेस स्टेट में ही एसिड रहता फिर भी ये लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करता। अगर लिटमस पेपर अगर ड्राई रहता, सूखा रहता, तो भाई ये जो है ना, ये लिटमस पेपर कोई रंग में चेंज ही नहीं करता, क्योंकि जब तक वाटर के कांटेक्ट में ये HCl आएगा नहीं तब तक ये एसिडिक बिहेवियर शो करेगा नहीं, है ना। ये बात होनी चाहिए। तो एसिड की वजह से नहीं, बेस तो है ही नहीं, बेस का तो कोई नामो निशान नहीं, बेस के वजह से भी नहीं। सी नंबर ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ H प्लस एक्वश आयन इन सोल्यूशन, और यही आंसर हो जाएगा। ये जो सोल्यूशन है ना, ये सोल्यूशन में आपको H प्लस आयन आएंगे, और यही H प्लस आयन के कारण क्या होगा, हमारा जो पर्पल कलर का ये जो हमारा पर्पल कलर का जो लिटमस पेपर है, जो कि मॉइस्ट है यानी गीला है, वाटर इसमें कुछ थोड़ा बहुत है ना, वो कलर चेंज कर देगा, है ना। समझ में आया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो यहां पर ये तीसरा नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। और क्या है, प्रेजेंस ऑफ लिटमस विच एक्ट्स एज ए इंडिकेटर, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर 1 2 तो नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, एक सी नंबर ऑप्शन ओनली 3, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना बच्चों। तो मैं डिटेल में सारा कुछ को बता रहा हूँ, तो हम इसको मिटाएंगे, आप इसको नोट कर सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़े बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी ये जो सेक्शन है हमारा केमिस्ट्री सेक्शन है ना, फिर बायोलॉजी आएगा, फिर फिजिक्स सेक्शन भी आएगा। देखते हैं कहाँ तक हम लोग कर पाते हैं आज, क्योंकि पता है ना कि 2-3 घंटा का, ये देखो पूरा मैं सिलेबस पूरा क्वेश्चन अगर मैं इसका कर रहा हूँ तो 4 घंटे का वीडियो कंफर्म बनने वाला है। अब 4 घंटा तो आपको पता है मैं फ़ोन से वीडियो बनाता हूँ, और फ़ोन से 4 घंटा का वीडियो एडिट करना, एक्सपोर्ट करना, फिर डालना, और मैं गांव में रहता हूं तो ऑब्वियसली बात है मैं सिम से ही वीडियो को डालता हूं। तो भाई अगर 4 घंटा का अगर वीडियो आ जाएगा तो उसको मेरे को डालने में पता है लगभग 50 GB लग जाएगा, और 50 GB कहाँ से हम लोग अपलोड कर पाएंगे, असंभव है। तो हम कोशिश करेंगे पार्ट बाय पार्ट वीडियोज ही इसका अपलोड करें, जो मेरे औकात से बाहर है तो मैं कर नहीं सकता हूँ, है ना। आप लोग सपोर्ट दिखाइए तो मैं जरूर कर सकता हूँ, क्यों नहीं करूँगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला है एक रिएक्शन दे रखा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड है ना, रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड है। क्या है भाई, यहां पे दे रखा है MnO2, भाई साहब MnO2 प्लस इसका रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हो रहा है ना। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में नहीं लिख रहा हूं, है ना। यहां पर जो 2 लिखा मैं नहीं लिखा, वो आप लोग कर लेना, है ना। आप लोग को पता है MnCl2 बन रहा है, प्लस में H2O बन रहा है, और प्लस में Cl2 बन रहा है ना, Cl2 बन रहा है। अब यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है कि ए नंबर ऑप्शन दे रखा है MnO2 इज रिड्यूस्ड या रिड्यूस टू MnCl2। पहले देखो ये ऑप्शन तो आपको दिख ही रहा होगा, है ना, आप लोग पढ़ो, मैं इसको अभी बता रहा हूं। देखो यहां पर किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, मैं अभी बता रहा हूं। देखो यहां पर देखो, यहां पर देखो ये HCl को देखो, यहां पर क्लोरीन अकेला है, तो यहां पर हाइड्रोजन तो था ना भाई, पहले तो हाइड्रोजन था ना क्लोरीन के साथ, लेकिन यहां तो क्लोरीन अकेला है। तो यहां पर क्या हुआ है, अभी मेरे को बताओ आप क्या हुआ है। यहां पर क्या हुआ, लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, लॉस ऑफ या हाइड्रोजन यानी या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। और हम लोग जानते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है ना। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन कहलाता है बच्चों, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर मैग्नीज के साथ ऑक्सीजन है
है ना, यहां पर ऑक्सीजन, लेकिन यहां पर आप ध्यान से देखो मैग्नीज के साथ तो क्लोरीन है भाई। ओ भाई साहब मजा आ गया, यानी ऑक्सीजन लॉस हो गया, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, है ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है भाई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अगर कोई भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन निकाल दो तो उसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं, रिडक्शन, ये हो जाएगा हम लोग का रिडक्शन। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते, अब तो पढ़ रहे, ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया है ना। अब क्वेश्चन करते हैं, क्या रहा ए नंबर ऑप्शन, MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2, यानी MnO2 का रिडक्शन हुआ है, यानी यहां पर मैग्नीज डाइऑक्साइड, देखो यहां पर मैं क्या क्या हो रहा है मैं बता दो, देखो MnO2 का यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, MnO2 का रिडक्शन हो रहा है, HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है, HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिसका रिडक्शन होता है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, उल्टा कर दो भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है हम लोग का। ओके बढ़िया है सर, बढ़िया है ना, अब तो क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो ए नंबर ऑप्शन तो होगा नहीं, MnO2 रिड्यूस हो रहा है, MnCl2 और HCl इज ऑक्सीडाइज टू वाटर, HCl ऑक्सीडाइज होके वाटर में थोड़ी, यानी मतलब देखो HCl ऑक्सीडाइज होके HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। अगला बी नंबर ऑप्शन है, MnO2 इज रिड्यूस्ड, MnO2 तो रिड्यूस हो रहा है, यहां पर दिख रहा है MnO2 रिड्यूस टू MnCl2, हाँ ये बात तो सही है, MnO2 रिड्यूस होके MnCl2 बना रहा है, ये बात तो 100% करेक्ट है। आगे क्या कह रहा है, और HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2, और यहां पर HCl ऑक्सीडाइज होके Cl2 बन रहा है, तो ये बात तो 100% सही है सर, ऑप्शन नंबर बी जो है वो 100% करेक्ट हो जाएगा सर। बढ़िया है सर, बढ़िया। आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, बढ़िया है, मजा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया ना। अरे भाई MnO2 से ना ऑक्सीजन निकल गया, तभी तो वो MnCl2 बना, यानी ऑक्सीजन किसी भी सब्सटेंस से निकल जाएगा तो रिडक्शन होगा, यानी MnO2 रिड्यूस होके MnCl2 बन गया, और HCl ऑक्सीडाइज होके Cl2 में कन्वर्ट हो गया, है ना, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, दूसरा का बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेरे पास ज़्यादा एनर्जी नहीं है आज, है ना, थोड़ा तबीयत खराब है, डल है। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर एक सेटअप दे रखा है, यहाँ पर एक डायग्राम है जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, मैं देख लेता हूँ, है ना, बड़ा कर लेता हूँ। क्या रहा है क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वहाँ पर आपको दिख रहा होगा पिक्चर। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, पढ़िएगा ना, हम पढ़ रहे हैं बच्चों, टेंशन मत लो। यहाँ पे क्या कह रहा है, Which of the following is correct observation of the reaction shown in the above set up? यहां पर एक इमेज दिख रहा होगा, है ना, और इस इमेज में जो ऑब्जर्वेशन है इस रिएक्शन का, वो कौन सा ऑब्जर्वेशन सही है। पिक्चर में दिखा आपको, यहां पर आप पिक्चर में आप देख सकते हो, यहां पर एक कोई एलिमेंट को क्या कर रहा है, बर्न करवा रहा है, और नीचे यहां पर एक कटोरी है, उसमें एक व्हाइट रंग का कुछ पाउडर जैसा रखा हुआ है ना, यही तो यहाँ पे इस रिएक्शन में मेरे को दिख रहा है, यानी वो जो सब्सटेंस जला रहे हैं ना, तो उसका जो राख बच रहा है वो राख उजला कलर का दिख रहा है मेरे को, है ना। चलो कौन सा ऑब्जर्वेशन सही है देखते हैं। तो ए नंबर ऑप्शन है, ब्राउन पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म, यानी यहाँ पर, अच्छा एक बात मैं बताऊं आपको, है ना, यहाँ पर जो वो जो जला रहा है, यहाँ पे देखो, आपको पता है एनसीईआरटी में जो आपने पढ़ा होगा, ये मैग्नीशियम वाला एक्सपेरिमेंट था ना, एक्टिविटी, ये जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम का रिबन था ना, मैग्नीशियम का रिबन अगर आप ऑक्सीजन के प्रेजेंट में स्ट्रांगली हीट करते हो तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है ना, ये गैस और ये सॉलिड। और ये जो MgO है ये एक पाउडर होता है जो कि व्हाइट पाउडर होता है ना, यह व्हाइट पाउडर होता है। और ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ये बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है भाई, ये बेसिक नेचर का होता है। क्यों बेसिक नेचर का होता है सर, क्योंकि आप मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन करवा दो तो यहां पर मैग्नीशियम का हाइड्रो ऑक्साइड बनता है, जो कि हम लोग जानते हैं मेटल का हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर का होता है।
ओके। लेकिन बात तो ये नहीं पूछ रहा, बात तो पूछ रहा है क्या कि यहां पर जो पाउडर बना है वो तो व्हाइट रंग का है, मेरे को दिख रहा है, एक्टिविटी में भी दिख रहा है कि यहां पर जो व्हाइट रंग का ही पाउडर दिख रहा है मेरे को, है ना। तो व्हाइट रंग का पाउडर दिख रहा है, बढ़िया है सर, बढ़िया है। तो यहां पर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा ना वो व्हाइट रंग का पाउडर है। यहां पर कह रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ब्राउन रंग का पाउडर है, तो ए नंबर ऑप्शन तो गलत हो गया यहीं पे, है ना। ए नंबर ऑप्शन तो होगा नहीं। बी नंबर क्या है, कलरलेस गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। देखो भाई इस रिएक्शन में आपको कोई सा भी गैस दिख रहा है, यहां पर ऑक्सीजन गैस दिख रहा है ना, समझ में आया। तो यहां पर ऑक्सीजन गैस रिएक्शन के लिए चाहिए, ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में कोई गैस तो बन नहीं रहा। और कह रहा है कि लाइम वाटर को मिल्की कर सकता है ये गैस। तो एक ही गैस लाइम वाटर को मिल्की करता है जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना। यही गैस क्या कर सकता है, लाइम वाटर को मिल्की कर सकता है, अन्यथा कोई सा भी गैस नहीं कर सकता। और ये तो दूसरा ऑप्शन भी गलत है। अगला है मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ ब्रिलियंट व्हाइट लाइट। ये बात 100% करेक्ट है। आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम का जो रिबन होता है, एल्युमिनियम का भी बात, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, ये सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो बहुत ही अत्यधिक व्हाइट डेजलिंग फ्लेम से जलते हैं, यानी उजला प्रकाश से जलते हैं। वो इतना खतरनाक प्रकाश होता है कि आपका आंख भी खराब हो सकता है। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आप लोग को प्रिकॉशन लेना पड़ता है। आप लोग स्पेक्टिकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ना। अब डायरेक्ट सूरज को देख पाइएगा, आंखें चौंधरी आ जाएगा, है ना। इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट कराने के लिए हम लोग को कुछ प्रिकॉशन लेना पड़ता है ना, चश्मा वगैरह पहन के एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो यहां पर बात यह है कि इस रिएक्शन में व्हाइट लाइट जलती है, डेफिनेटली जलती है, क्योंकि व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होती है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम व्हाइट लाइट से जलता है और यहां पर व्हाइट डेजलिंग फ्लेम यहां पे निकलती है। तो ये बात तो सही है सर, तीसरा नंबर बात तो सही है। अच्छा अगला है रेडिश ब्राउन गैस विथ स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर हैज इवॉल्व्ड। अरे भाई इसमें सल्फर कहां से आ जाएगा, है ना। सल्फर की तो बात ही नहीं है, यहाँ पे सल्फर का तो कोई डिस्कशन ही नहीं हो रहा। तो ये ऑप्शन भी गलत है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हम लोग का सही लग रहा है। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। बढ़िया बच्चों, आगे बढ़ेंगे, है ना। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीशियम जो है ना एकदम वाइट डेजलिंग फ्लेम से जलता है। मेरा एक दोस्त था, मैं जब स्कूल लाइफ में था तो मेरा एक दोस्त था, ये एक्सपेरिमेंट एक सर करवाए थे, क्लास 8 में ही करवाए थे, है ना। तो भाई वो तो बहुत ही अच्छा जल रहा था, उजला उजला प्रकाश से जल रहा था। तो वो लड़का बोलता है कि सर ये हमको दे दीजिए सर, जितना रुपया का दे देंगे, जितना रुपया आप लेना चाहते हैं ले लीजिए, लेकिन मेरे को ये रिबन दे दीजिए, मैं दिवाली में इसी को जलाऊंगा। अब लगा था बढ़िया से, वो सर बहुत ही कड़गड़ थे एकदम, एक थप्पड़ वहीं पे खींच देते। चलिए वो यादें ताज़ा हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बच्चों पढ़ेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन है विथ द रेफरेंस ऑफ 4 गैसेस। यहाँ पर देखिए मस्त बात लिख रखा है कि विथ द रेफरेंस ऑफ 4 गैसेस CO2, CO, Cl2, O2 which one of the following option in the table is correct। ये एक टेबल बना रखा है और ये टेबल में आपको कह रहा है कि कौन सा सही है। तो देखो भाई मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं, बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, तो मैं बता देता हूँ यार। देखो मैं यहाँ पे एक तरह से टेबल बना हुआ है ना, और ये टेबल में पहले एसिडिक है ना, एसिडिक ऑक्साइड से भर रखा है, जिसमें ए नंबर में है कार्बन मोनोऑक्साइड, बी नंबर में है CO2, सी नंबर में है दूसरे नंबर में भी CO2 है, तीसरे नंबर में CO है। ये एसिडिक ऑक्साइड का है। अगला है यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। वाटर के ट्रीटमेंट के लिए यहां पर क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है क्लोरीन, उसके बाद दे रखा है क्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, और उसके बाद डी नंबर में ऑक्सीजन, है ना। आगे क्या दे रखा है सर, आगे देखिए भाई, प्रोडक्शन ऑफ रिस्पिरेशन, प्रोडक्शन ऑफ रिस्पिरेशन, यानी ये गैस रिस्पिरेशन में प्रोड्यूस होता है। देखिए भाई कौन होता है, क्या है भाई, O2 है। O2 तो प्रोड्यूस नहीं होता, होता है क्या, देख लेते हैं। CO2, फिर O2 और CO2, है ना। आगे बढ़ते हैं,
और चौथा क्या दे रखा है, मैं यहां लिख दूं, उधर क्वेश्चन लिखा है ना, मैं चौथा यहां पे लिख देता हूं, है ना, प्रोडक्शन ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन में ये गैसें निकलती कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, दूसरा नंबर में कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर CO2 है, फिर CO2 है। देखो भाई बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, आप मेरे को बताओ, मैं बता रहा हूं, पहले आप लोग ट्राई कर लो एक बार, बताओ। चलो भाई देखो भाई, पहला नंबर कह रहा है, ये देखो ऑप्शन नंबर ए, ये देखो ये ए नंबर ऑप्शन है, ये बी नंबर ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन है ना, ए बी और सी, चार तो मैंने यही लिख दिया ना, और डी, है ना। देखो ए में 1 2 3 ये 4 हो जाएगा, बी में 1 2 3 4 हो जाएगा, सी में 1 2 3 4 हो जाएगा, और डी में 1 2 3 4 हो जाएगा। इस तरीके से जगह नहीं था इसीलिए मैं ऐसे कर दिया हूं, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो एसिडिक ऑक्साइड है क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या एसिडिक ऑक्साइड है? नहीं सर, एसिडिक नहीं है ये एसिडिक नहीं है, पता होना चाहिए ना ये बात। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। फिर देखो यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, वाटर के ट्रीटमेंट में क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। क्लोरीन गैस का इस्तेमाल हम लोग वाटर में जो भी जर्म्स है ना उसको मारने में, किल करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। बढ़िया सर। प्रोडक्शन ऑफ रिस्पिरेशन, अच्छा रिस्पिरेशन में ये गैस प्रोड्यूस होता है क्या, बताओ नहीं, रिस्पिरेशन में ये गैस प्रोड्यूस नहीं होता। रिस्पिरेशन का मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे क्या होता है, C6H12O6 इन द प्रेजेंट ऑफ O2 इट गिव्स CO2 प्लस H2O, और यहां पर एनर्जी निकलती है ना, ATP के फॉर्म में एनर्जी निकलती है। भाई यहां पर तो CO2 निकल रहा है ना, तब तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, यहां पर तो इसका तो हम ले लो। अच्छा, प्रोडक्शन ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन, जब किसी भी चीज का कंबशन करवाते हो तो कोई भी चीज अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलती, यानी ऑक्सीजन ज्यादा नहीं रहता, तो वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ये तो सही है, लेकिन यहां तो एक मिस हो गया ना, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी, एसिडिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड होता है सर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है, ये हो जाएगा। क्लोरीन गैस का इस्तेमाल हम लोग वाटर को प्यूरिफाई करने में, उसके अंदर जो भी जर्म्स है उसको भी मारने में करते हैं, ये तो सही है। प्रोडक्शन ऑफ रिस्पिरेशन में CO2 भी प्रोड्यूस होता है, ये भी सही हो गया, देखो वहां पर हमने प्रूफ किया। अगला है इनकम्प्लीट कंबशन, जब कोई भी चीज का कंबशन करवाते हैं और कंबशन कंप्लीट नहीं होता तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलता है। हमारा बी नंबर ऑप्शन एकदम सही है। बोलो बच्चों, मजा आ गया? तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत है क्या, कोई समस्या? नहीं। देखो हम आज थोड़ा लेजी इसीलिए है बच्चों क्योंकि मेरा आज तबीयत है खराब, फिर भी मैं आप लोगों का क्लास ले रहा हूं। जब मेरा तबीयत सही रहता है तो मैं एक्टिव होकर क्लास लेता हूं, और क्षमा करेंगे मैं आज एक्टिव होकर पढ़ा नहीं पा रहा हूं। आई एम रियली सॉरी, रियली सॉरी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्या क्वेश्चन है, चौथा है कि पांचवा है, देख लेते हैं। हाँ, ये पांचवा क्वेश्चन है। अगला कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िएगा क्वेश्चन क्या है कि ऑन प्लेसिंग अ कॉपर कॉइन इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ग्रीन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, इट विल बी ऑब्जर्व दैट द फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, मतलब क्या कह रहा है कि एक कॉपर का क्वाइन हम लोग क्या करेंगे, फेरस सल्फेट। देखो भाई क्या करेंगे, मैं एक बड़ा सा कंटेनर इस तरह से लिया हुआ हूं और इसमें मैंने फेरस सल्फेट डाला हुआ है ना, FeSO4 डाला हुआ है, FeSO4 मैंने इसमें डाल रखा है एक्वस फॉर्म में ये, और मैंने इसमें क्या किया, एक क्वाइन ड्रॉप कर दिया। मैं एक और मार्कर लेना चाहूंगा, ये वाला, ये देखो, ये इसमें मैंने क्या किया, एक सिल्वर कह रहा है ना, क्या कह रहा है, सिल्वर का कॉइन नहीं, कॉपर का कॉइन इसमें मैंने डाल दिया। तो यहां पर तो रिएक्शन होगी कि नहीं होगी सार? देखो भाई होता क्या है कि यहां पर FeSO4 है, FeSO4 है और कॉपर है ना, ये
तो ये रिएक्शन करेगा क्या? देखो कॉपर का रिएक्टिविटी, देखो कॉपर जो है ना वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। कॉपर का रिएक्टिविटी सीरीज में अगर देखोगे उसका पोजीशन बहुत लो है, तो कॉपर में इतना क्षमता नहीं है कि इसको इसके जगह से बाहर कर पाए है ना। अभी जो है ना ये एफी जो है ना रानी को बहुत अच्छे से खुश कर पा रहा है, कॉपर अच्छा से खुश भी नहीं कर पाएगा, तो ये कमजोर है, ये शक्तिशाली है, ये इसको एक लात मार के बाहर नहीं कर सकता। तो यहां पर रिएक्शन ही नहीं होगा, नो रिएक्शन, नथिंग रिएक्शन, रिएक्शन तो होना ही नहीं चाहिए। तो देखो भाई ऑप्शन में क्या कह रहा है हम लोग पढ़ते हैं। ऑप्शन क्या रहा है कि टर्न ब्लू एंड ग्रे सब्सटेंसेस इज डिपॉजिटेड। नो, ऐसा तो नहीं है। आगे बढ़ेंगे। टर्न कलरलेस एंड ग्रे सब्सटेंसेस, कोई सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होने वाला, ये भी बी नंबर ऑप्शन भी गलत है। सी में देखेंगे टर्न कलरलेस एंड रेडिश ब्राउन, नहीं ये भी नहीं होगा। डी नंबर क्या है, रिमेन ग्रीन विथ नो चेंज इन कॉपर कॉइन, यानी इसमें इस सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई कलर में चेंजिंग नहीं आएगा, और ये ऑप्शन सही हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन हमारा पूरा करेक्ट ऑप्शन है ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बड़ा इजी क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल सीबीएसई, क्या बात है सर। आगे बढ़ेंगे, चलो ये सारा कंसेप्ट मैं पढ़ा चुका हूं है ना। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। छठा क्वेश्चन है ना। देखो अनीता एडेड अ ड्रॉप ऑफ अनीता एडेड अ ड्रॉप इच ऑफ डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड एंड dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन पीएच पेपर एंड कंपेयर्ड टू द कलर्ड, Which of the following is correct conclusion। देखो मेरे को पढ़ने में ना बहुत मुश्किलें हो रही है, क्यों हो रही है, तो आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन कितना छोटा छोटा दिख रहा है ना देख सकते हो कितना छोटा छोटा है, तो मेरे को पढ़ने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्या करूँ भाई। तो छोड़ा मैं इसको जूम कर लूँ भाई, तो ये तो जूम ही नहीं हो रहा है, इससे ज़्यादा अच्छा हो गया। तो अनीता जो है कुछ ड्रॉप जो है डाइल्यूट एसिटिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का डालती है ऑन पीएच पेपर पे, ठीक है, एंड कंपेयर द कलर, और कलर को कंपेयर करती है, क्या करती है, कलर को कंपेयर करती है, और इसमें लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कंक्लूजन, और वो जो अनीता जो है वो कंक्लूड कर रही है, कंक्लूजन निकाल रही है, तो इसमें से कौन सा कंक्लूजन जो है सही है। ए नंबर कह रहा है पीएच ऑफ एसिटिक एसिड इज मोर देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो भाई मैं पीएच के बारे में थोड़ा डिस्कस कर देता हूं, है ना। हमारा जो पीएच स्केल होता है ना, पीएच स्केल की बात करें तो यहाँ पे 7 होता है, यहाँ 8, 9, 10, 14 तक होता है, 11, 12, 13 और 14। और ये जो पीएच स्केल है ना, इसके लिए टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस रखा गया। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो पीएच भी चेंज हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा, है ना। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ये बात। आगे पढ़ोगे आप लोग हायर क्लास में। अब देखो यहाँ पे 6, 5, 4, 3, 2, 1 और यहाँ पे 0, ये है पीएच स्केल। तो देखो यहां पर ऑप्शन दे रखा है पीएच ऑफ एसिटिक एसिड इज मोर देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो पीएच है उससे ज्यादा पीएच किसका है, एसिटिक एसिड का है, ऐसा बोल रहा है। क्या ये सही है? आओ देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो पीएच होता है वो लगभग 1 होता है लगभग। हमारे स्टोमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका पीएच 1 है, और हमारा जो क्या एसिडिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड है यानी CH3COOH है। ओ भाई इसका तो लगभग 3 से 4 के लपेट में है इसका पीएच। ओ सर जी ये तो बहुत मस्त बात बता दी आप तो पीएच किसका ज्यादा हुआ, इसका ज्यादा हुआ ना, एसिटिक एसिड का ज्यादा हुआ। पीएच कम किसका हुआ, इसका हुआ। अरे सर क्या होता है पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H+ आयन। तो जिसके अंदर H+ आयन ज्यादा होगा, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, हाँ पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H+ आयन। जितना ज्यादा H+ आयन उतना कम पीएच, है ना। यह बात आई थिंक आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए तो हम लोगों का सही हो जाएगा, और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। यह बात तो यहां पर सही है
कि हमारा एसिटिक एसिड का जो पीएच है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच 1 है, लेकिन हमारा एसिटिक एसिड का पीएच 3 से लेकर 4 तक है, मतलब 4 है मान लो एक तरह से। तो ये तो ज्यादा पीएच हो गया ना, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा बच्चों। बढ़िया है सर, बहुत मजा दिला दिए आप। आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन, और ये 7वां नंबर क्वेश्चन करवा के केमिस्ट्री सेक्शन यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग बायोलॉजी सेक्शन में इंटर करेंगे। चलो भाई, वाह, मजा आ रहा है। चलिए, मजा आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कुछ फार्मूलाज वगैरह दे रखा है, स्ट्रक्चर वगैरह दे रखा है। क्या है? द फार्मूला ऑफ 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड में ड्रॉ ही कर देता हूं, आप टेंशन मत लो। पहला क्या है, इस तरीके से है, ट्विंग ट्विंग, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन है। ओके, दूसरा क्या है? दूसरा यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अच्छा, मैं थोड़ा टेढ़ा कर देता हूँ, ये देखो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, टेढ़ा सीधा कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे O और यहाँ पे H है ना। और C नंबर है कार्बन कार्बन और सारे से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इस तरीके से। ये रहा हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। और D नंबर में है यहाँ पे कार्बन कार्बन और यहाँ OH, यहाँ पे सारे से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन। बढ़िया सर, बढ़िया, वेरी गुड। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको मैं मान लेता हूँ ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन पढ़िए आप पहले। क्वेश्चन है कि द फार्मूला ऑफ 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर शोन इन गिवन वैल्यू, गुड गुड गुड, चूज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। इसमें से करेक्ट ऑप्शन चुनना है और नीचे ऑप्शन भी दिए गए हैं। क्या कह रहा है कि A एंड B आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या A और B अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है? अभी कुछ शानदार बच्चे कहेंगे सर इसमें भी डबल बॉन्ड है और इसमें भी डबल बॉन्ड है, तो सर ये तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही ना हुआ, क्योंकि आप पढ़ाए थे सर जिस कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाए तो सर वो अनसैचुरेटेड होता है हाइड्रोकार्बन, है ना। तो यहां पर आप बुद्धू हो। क्या है? क्योंकि देखो आप, एक हेटेरो एटम तो दिख रहा है ना आपको, ये देखो यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रहा है, इसका मतलब क्या? ये हेटेरो एटम है। अरे भाई, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? देखो भाई, हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? हाइड्रोकार्बन का मतलब होना चाहिए, मैं दिख रहा है क्या? मैं देख लेता हूं एक बार देख लो। चलो, दिख तो रहा है हाइड्रोकार्बन है। अब चलो, उधर मैं देख रहा था कि भाई वीडियो सही आ रहा है। ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, ये इसका मतलब क्या? ये इट इज मेड अप ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन, ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। ये सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से ही मिलके बने हुए होने चाहिए, इसके अलावा और कोई एटम होना ही नहीं चाहिए। तो यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर देखो हाइड्रोजन, ये तो अनसैचुरेटेड है ना, यहां पे ये अनसैचुरेटेड ये वाला है, लेकिन ये तो अनसैचुरेटेड नहीं है ना। तो A और B, यहां तो ये तो नहीं होगा, A B अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन नहीं है, यानी A अनसैचुरेटेड है लेकिन B तो नहीं है ना, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। B नंबर है C एंड D आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, C और D, ये C और D। C और D। चलो, और ये एक बात करो तो ये तो हाइड्रोकार्बन है ही नहीं। ओके, देखो C और D क्या कर रहा है? C और D एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। यहां भी वही बात है। देखो, आप बहुत सारे बच्चे, होशियार बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, तो सर ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, लेकिन नहीं। यहाँ पे एक बंदर बैठा हुआ है ना, ये देखो ऑक्सीजन, एक बंदर बैठा हुआ है। अब ये क्या है? ये ऑक्सीजन हेटेरो एटम है, दिस इज ए हेटेरो एटम, और ये एटम हेटेरो एटम है। और देखो, हाइड्रोजन तो है सर, नो डाउट, कार्बन तो है सर, नो डाउट, लेकिन ऑक्सीजन भी तो है। लेकिन हाइड्रोकार्बन होने के लिए क्या कंडीशन चाहिए? सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होने चाहिए, इसके अलावा कोई और एटम नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें तो 3 तरह का एटम है, 2 ही तरह का होना चाहिए, एक कार्बन एक हाइड्रोजन। तब तो ये भी गलत हो गया ना ऑप्शन। ये तो हाइड्रोकार्बन है ही नहीं, सैचुरेटेड का छोड़ ही दो आप। ये सैचुरेटेड ये है, लेकिन ये सैचुरेटेड नहीं है। ये तो हाइड्रोकार्बन ही नहीं है एटलीस्ट।
चलो भाई बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। सी नंबर, अच्छा सी नंबर में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट चेंज ए टू सी। अच्छा ये पे देखो सीबीएसई क्वेश्चन ऐसे ही पूछती है, अच्छा क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। क्या रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट चेंज ए टू सी। क्या रहा है अगर हम हाइड्रोजन का एडिशन कर देंगे, मैं यहां पे बता देता हूं, है ना, ये मिटा के यहां पे बताता हूं सारा माजरा क्या हो रहा है। यहां पे क्वेश्चन ठीक ठाक है, उतना भी हाई लेवल नहीं है, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ए, यह क्या है, इथीन है। तो क्या कह रहा है, शी डबल बॉन्ड ट्विंग ट्विंग, हाइड्रोजन यहां पे जोड़ दिया है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, है ना। और यहां पे आपको पता है कैटलिस्ट देते थे, निकल कैटलिस्ट, निकल या पीडी। तब ये कैटलिस्ट के फॉर्म में का स्पेसिफिक टेम्परेचर के प्रेजेंस में ये क्या होता था आपको पता है, ट्विंग 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 ट्विंग, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। इसको बोलता है कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। अगर इसका हम लोग हाइड्रोजिनेशन करवा देंगे, और यहां पे हाइड्रोजन भी रहना चाहिए प्लस में हाइड्रोजन, तभी तो जुड़ेगा ना। तो यहां पर अगर हम कैटलिस्ट, यहां पर जो कैटलिस्ट है ना, ये सारे पॉजिटिव कैटलिस्ट है। ये क्या है भाई, पॉजिटिव कैटलिस्ट है, जो क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। ये अगर रिएक्शन स्लो हो रहा होगा, हमने निकल डाल दिया, पीडी डाल दिया, ये रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को, यानी रिएक्शन को तेजी से करवा सकते हैं, ये रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देंगे। तो यहां पर ये क्या था, अनसैचुरेटेड था, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था क्योंकि डबल बॉन्ड है। अब यहां पर क्या है, यहां तो सिंगल बॉन्ड आ गया, ये तो सैचुरेटेड हो गया सर। तो वही बात तो कह रहा, अगर हम इसका ए का, ये ए का हाइड्रोजिनेशन करवा दे, यानी हाइड्रोजन को जोड़कर हाइड्रोजिनेशन करवा दे, तो वो क्या हो जाता है भाई, तब वो सी बन जाता है। अगर सही बात है भाई, अगर ये जो है डबल बॉन्ड यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें अगर हाइड्रोजन मिला देंगे, हाइड्रोजिनेशन करवा देंगे, तो वो सी हमको मिल जाएगा। तो देखो ये मिला है क्या हमको, ये मिला है, हाँ सर मिल गया है सर, सर मिल गया है, यही तो मिला है ना। तो ये ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा बच्चों, आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है ना। तो ये हम लोगों का केमिस्ट्री सेक्शन कंप्लीट होता है, तो इसको आप नोट करेंगे। चलो भाई, है ना, आगे बताने के मैं और भी बता सकता हूं, जैसे 8वां नंबर क्वेश्चन है। मैं एक काम करता हूं, अच्छा एक काम करता हूं, वैसे भी तबीयत खराब ही है, 7 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में मैं करवा देता हूं। अगला ये पार्ट 1 हो जाएगा, पार्ट 2 में लाऊंगा, जिसमें पार्ट 2 लाऊंगा ना, उसमें पूरे कंप्लीट करवा दूंगा, है ना, टेंशन मत लेना आप लोग। आज थोड़ा तबीयत डल था, जिसकी वजह से मैं सारा क्वेश्चन नहीं करवा पाया, मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों से। मैं सोचा था करवा दूंगा, कम से कम 20 क्वेश्चन भी करवा दूंगा, असर्शन रीजन भी करवा दूंगा, लेकिन मेरे को हिम्मत नहीं आ रही अंदर से, है ना, बहुत तबीयत खराब है, सर भी घूम रहा है, इसी के लिए आप देख रहे होंगे हम बहुत धीरे बोल रहे हैं। तो चलिए हम ये पार्ट 1 समझ लेते हैं, पार्ट 2 कल हम बना देंगे। अगर स्वास्थ्य हमारा सही रहा तो हम एकदम अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में आपको हम करवा देंगे। मेरे को लगा था कि मैं कम से कम 20 क्वेश्चन तो करवा ही दूंगा आज, लेकिन मेरे से नहीं हो रहा है, मैं सर पूरा घूम रहा है। तो कोई बात नहीं है, हम करवा देंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए, और अच्छे से करवाएंगे, बहुत बढ़िया से करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए। और तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और खूब मेहनत कीजिए, एकदम पढ़ाई करिए बढ़िया से, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा है। और सैम्पल पेपर बनाते रहिए, ताकि क्योंकि आप अरिहंत का या आप एडुकार्ड का बेस्ट रहता है, एडुकार्ड ही, मैं इसका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा है ना, आप एडुकार्ड का सैम्पल पेपर ले लो या अरिहंत का ले लो, और उसको बनाना शुरू करो, जिससे आपको फ्लुएंसी आएगी एक तरह से, है ना, आपका जो शार्पनेस है वो इंक्रीज करेगा, आपका माइंड लेवल जो है ना वो शार्प होगा। सैंपल पेपर सॉल्व करने से माइंड जो है आपका शार्प होता है। गांव में क्या होता है ना कि एक वो काटने वाला, जैसे आपको पता होना चाहिए गांव में क्या होता है कि अभी जो सीजन चल रहा था थोड़ा दिन पहले, आलू काटने वाला, ठीक है, जनवरी से पहले आता, मतलब वही दिवाली के थोड़ा पहले आता है ना। तो क्या होता है भाई, आलू का जो सीजन होता है, आलू रोपने का जो सीजन होता है, उसमें क्या होता है पता है,
एक बॉल बंद हो गया भाई, चलो कोई बात नहीं है। चलो अभी लेक्चर कंप्लीट ही होने वाला है तो चलो फिर बढ़ गया क्या कहें, बहुत ही तकलीफ में जी रहे हैं। तो देखो भाई, आलू जो कटता है, तो जो चीज से आलू काटा जाता है ना, उसका जो धार रहता है वो शार्प नहीं रहता है, धार ज्यादा नहीं रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, आलू को काटते रहते हैं, आलू को काटते 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 इतना काट देते हैं आलू। अब मतलब जितना ज्यादा आलू काटते हैं उतना ज्यादा जिस चीज से काटते हैं उसका धार जो है बहुत तेज हो जाता है। वही बात आप पे भी अप्लाई होता है। जितना ज़्यादा आप सैंपल पेपर जो है सॉल्व करेंगे, उसका क्वेश्चंस लगाएंगे, तो उतना ज़्यादा आप शार्पनेस आपके अंदर आता जाएगा, आपका दिमाग बहुत तेज होगा। तो आप कम से कम 10 सेट आप सॉल्व कीजिएगा ना, तो बहुत अच्छा आपके पास फ्लुएंसी आ जाएगी। आप एग्जाम में बैठ के बढ़िया से फोड़ सकते हो क्वेश्चन को, क्योंकि आपको लगेगा अरे भाई ये तो मैंने कर चुका हूँ, है ना। तो भाई सेट सॉल्व जरूर कीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम पार्ट 1 बहुत जल्दी, पार्ट 1 ये था, पार्ट 2 हम बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री राम।